कहता है कपिल सिब्बल साहब? ये किस संदर्भ में बोला? देखो, मैं आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे सहयोगी है कपिल सिब्बल साहब, मेरे सहयोगी है, लोकसभा में हम लोग साथ भी रहे हैं। नेता और सहयोगी के अंदर अंतर रहता है जी, ठीक है ना? तो ये जो बात कर रहे हो किस संदर्भ में करी? रघुराम राजन जो हमारे आरबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बात की? क्या पूरा का पूरा संवाद बिना संदर्भ अगर आप लोग कोट करोगे तो संवाद ही हम समाज में खत्म हो जाएगा। इन्होंने किस संदर्भ में यह बात की? वो संदर्भ पूरी तरह से नहीं तो मेरे पास है, नहीं पब्लिक डोमेन में, नहीं आपके चैनल ने बताया, तो उन्होंने किस संदर्भ में बोला? आज एमएसपी की अगर क्लॉज ये पूरी व्यवस्था करके अनिवार्य तौर के ऊपर किसानों को एमएसपी का अगर ये फैसला करते हैं तो बिल्कुल इन लोगों के फैसले के अंदर हम लोग सहमत हो जाते हैं। एमएसपी नहीं तो इन्होंने करी, उल्टा जो इन्होंने, ठीक है, एमएसपी बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ठीक है हरीश जी। अमरा राम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई थी। अमरा राम जी, मुद्दा ये है, जैसे कि हरीश चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि बात एमएसपी की है, लेकिन जब आप दोनों को सुनेंगे, कांग्रेस को सुनेंगे, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस ने भी यही कहा। अभी हमने कपिल सिब्बल साहब को सुना, दोनों अब विपक्ष में है इसलिए विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बात तो मुख्य विपक्षी दल ने पहले भी उठाई थी कि ओपन मार्केट कितना महत्वपूर्ण है किसान के लिए, कितने बिचौलिए मिल जाते हैं बीच के अंदर, कितना माल उनका मंडी तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता है। अब ऐसे में क्या वाकई ये सियासत है या किसानों के लिए कोई समाधान ढूंढा जा रहा है, या इसमें भी जो है वो अपने लिए वोट बैंक कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? अमरा राम जी, अमरा राम जी, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही, माफ कीजिएगा। एक बार फिर से जो है वो भूरा राम जी के पास चलते हैं। भूरा राम जी, आपने डिस्कशन सुना, अनीता जी ने भी जो कुछ कहा, आपने हरीश जी को भी सुना, लेकिन अब सवाल ये उठता है भूरा राम जी कि आखिर इस मुद्दे के ऊपर अन्नदाता से अगर वाकई छल किया जा रहा है तो छलिया है कौन? और दूसरा, अगर दोनों तरफ से सियासत हो रही है तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? किसान कहां जाए? किसानों के लिए ऐसा क्या किया जाए? दोनों ही पार्टियों ने एमएसपी की बात की, दोनों ही पार्टियों ने ओपन मार्केट की बात की। अब चूंकि सत्ता में है तो इसलिए उस बिल की मेरिट्स हैं, और जब विपक्ष में थे तो उस बिल की मेरिट नहीं थी। यही कमोबेश स्थिति कांग्रेस के साथ है। अन्नदाता तो क्यों ये चाहता है कि वो जितनी भी फसल पैदा करता है, जितनी भी प्रकार की फसलें पैदा करता है, उन समस्त फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय हो जानी चाहिए। अभी भी कई फसलें ऐसी है जो एमएसपी में नहीं है, कुछ फसलें ऐसी है जिनकी एमएसपी है लेकिन सरकार ने कभी 1 कुंटल भी नहीं खरीदा। जैसे बाजरा, उदाहरण के लिए बाजरा की एमएसपी 2000 रुपये प्रति कुंटल तय कर रखी है, लेकिन आज तक एक बार भी बाजरा नहीं खरीदा गया। इसी तरह से जैसे तिलहन है, तो तिलहन अभी तक एमएसपी में नहीं ले रखा है, तो इसको एमएसपी में ले लेना चाहिए। और जिस दिन सरकार एमएसपी को मूल्य सूचकांक से जोड़ देगी, उसके बाद में अन्नदाता की सारी समस्या अपने आप शोर हो जाएगी। जिस तरह से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास में। ठीक है बुराराम जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, एमएसपी की बार बार बात चल रही है, भूराराम जी का भी यही कहना है और आपका भी यही कहना है, लेकिन जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका कहना है कि एमएसपी को नहीं खत्म किया जा रहा। यह भ्रम फैलाने की स्थिति है। जब एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा तो मुद्दा कहां बचता है? मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी ओपन मार्केट के संदर्भ में ये बात नहीं करी थी। आज ओपन मार्केट के संदर्भ में आप पहले स्थितियां का अध्ययन करो। आज भी इस बिल से पहले भी किसी किसान को कहीं रोका नहीं जाता था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के अंदर बाड़मेर के अंदर जीरे की खेती होती, वो जीरा लेकर ऊंझा मंडी, ऊंझा जाकर उन व्यापारियों को बेचता था। आज राजस्थान के अंदर 2000 या तो उद्योग या व्यापारी को राजस्थान के अंदर अधिकृत, सरकार के तरफ से अधिकृत किया हुआ है, लाइसेंस दिए हुए, वो लोग खरीद सकते हैं। जहां तक आप बिचौलियों की बात करते हो, हर वक्त बिचौलियों की, क्या इस बिल के माध्यम से आप बिचौलिया कम करोगे? किसी सूरत में नहीं कम करोगे। वो बिचौलिए पहले हमको मंडी के आसपास ही हम लोगों को वो लाड़ती है। हरीश जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं।
चूंकि सभी विपक्षी दल इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बात एमएसपी पे, ओपन मार्केट पे और बिचौलियों पर आकर रुक रही है, इस पर सीधे